नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 768वीं कड़ी 768th एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, इसमें आज हज़रत किबला लाला जी साहब का एक आर्टिकल, तर्ज गुफ्तगू, बातचीत करने की कला। तर्ज गुफ्तगू समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, फतेहगढ़। अखलाक एक बहुत व्यापक चीज है जिसमें हर तरह की एतदाली कैफियतें आती हैं। एतदाली, एतदाल कहते हैं बैलेंस को, कैफियत कहते हैं हालत को। अखलाक एक बहुत व्यापक चीज है जिसमें हर तरह की एतदाली कैफियतें आती हैं। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसके करने से अखलाकी कैफियत दूसरों पर झलकने लगेगी और हम सबको फायदा होगा। वो ये कि तर्ज गुफ्तगू यानी बातचीत करने का तरीका निहायत मुलायम यानी बिना उतार चढ़ाव के होना चाहिए। उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए जैसी ईश्वरीय धार प्रारंभ से अब तक एक जैसी बह रही है। जब गुफ्तगू का प्रवाह असल को मुताबिकत करता हुआ चलता है, मुताबिकत मीन्स मिलता हुआ, जब गुफ्तगू का प्रवाह असल से मुताबिकत करता हुआ चलता है तो उन दोनों में हम आहंगी पैदा हो जाती है और उसको द्वारा कुदरती तर्ज खुद ब खुद पैदा होने लगता है और असर पैदा होने लगता है। जो बात कही जाती है गढ़ती चली जाती है। मैं ये फिर से पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसके करने से अखलाकी कैफियत दूसरों पर झलकने लगेगी और हम सबको फायदा होगा। वो ये कि तर्ज गुफ्तगू निहायत मुलायम यानी बिना उतार चढ़ाव के होना चाहिए। उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए जैसे ईश्वरीय धार शुरू प्रारंभ में अब तक, प्रारंभ से लेकर अब तक एक जैसी बह रही है। जब गुफ्तगू का प्रवाह असल से मुताबिकत करता हुआ चलता है तो उन दोनों में हम आहंगी पैदा हो जाती है और उसके द्वारा कुदरती तर्ज खुद ब खुद पैदा होने लगता है और असर पैदा होने लगता है। जो बात कही जाती है गढ़ती चली जाती है। दूसरे शब्दों में उसका एक प्रकार का संबंध असल धार से पैदा हो जाता है। तरकीब ये है कि गुफ्तगू में उतार चढ़ाव और पिच, जिसको तेजी भी कहते हैं, सबसे पहले दूर करना चाहिए। तरकीब ये है कि गुफ्तगू में उतार चढ़ाव और पिच, जिसको तेजी भी कहते हैं, सबसे पहले दूर करना चाहिए। गुस्सा रूहानियत के लिए जहर है। एतदाल कभी नहीं आ सकता जब तक इस वबा से निजात ना हासिल कर ली जाए। एतदाल बैलेंस को कहते हैं। गुस्सा रूहानियत के लिए जहर है। एतदाल कभी नहीं आ सकता जब तक इस वबा से, वबा कहते हैं कंटेजियस डिजीज को, जब तक इस वबा से नजात ना हासिल कर ली जाए और अपने आप को उससे खाली ना कर लिया जाए। गुस्से का असर ये होता है कि सिस्टम में भारीपन आ जाता है। गुस्से का असर ये होता है कि सिस्टम में भारीपन आ जाता है और दबाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आज़ाद और मुलायम कुदरती धार प्रवाहित नहीं हो पाती और ख्याल पर से वजन नहीं हट पाता, जो गुफ्तगू में तेजी पैदा करता है, बातचीत में तेजी पैदा करता है। जितनी कमी इसमें होती जाएगी उतनी ही यह धार असल धार से हम आहंगी
करती चली जाएगी। इन बातों की तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। हमेशा ऐतराज अपने गुरु पर ही होता है। हमेशा ऐतराज अपने गुरु महाराज पर ही होता रहा कि आपने कभी सख्ती नहीं की। दिलों पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। हमेशा उसी ने काबू पाया जिसने अपने दिल को काबू कर लिया। इन बातों की तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। हमेशा ऐतराज अपने गुरु महाराज पर ही होता रहा कि आपने कभी सख्ती नहीं की। दिलों पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। हमेशा उसी ने काबू पाया जिसने अपने दिल को काबू में कर लिया। शीरी दहनी इसकी जान है। शीरी दहनी मीठा बोलना। शीरी दहनी इसकी जान है और शुरुआत की मंजिल है। किंतु साथ ही साथ ये बात ज़रूर होना चाहिए कि इसमें ज़माने साजी की रंगत का लेश मात्र लगाव ना हो। ये वो चीज़ है जो पहले ही मर्तबा दूसरे के दिल पर असर करती है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, बनोगे खुसरुए अक्ल में दिल शीरी ज़बां होकर। बनोगे खुसरुए अक्ली में दिल शीरी ज़बां होकर। जहांगीरी करेगी ये अदा नूरे जहां होकर। यानी मिठास, विनम्रता और आकर्षक व्यवहार में इतनी ताकत होती है कि वे केवल दिलों पर ही नहीं बल्कि पूरे जहां पर राज कर सकती है। धन्यवाद।